आपकी दी हुई साड़ी हमें अच्छी लगी, लेकिन जो चारू के यहाँ से आई थी ना शगुन पर, वो कई गुना अच्छी थी। लेकिन कोई बात नहीं, आपका मान रखने के लिए हम ले लेते हैं। अरे तो इसमें क्या है, कल आप सब दुकान पर आ जाइएगा, जितनी चाहिए उतनी ले जाइएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। शैल, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, इसमें दिक्कत की कौन सी बात है? दीदी, समधन जी, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए अगर। अरे नहीं नहीं, आप लोग को जो पसंद है वो ले लेना। प्रेमा, ये साड़ियाँ अंदर ले जा। कल दुकान में जाके देखेंगे, अगर कुछ अच्छी साड़ियाँ मिल गई तो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोच रहे हैं कि मेहंदी की रस्म में पहली वाली मेहंदी वाली को ही बुला लें, यही ठीक रहेगा ना? गुंजन को एक बार पूछ लेते। हाँ, गुंजन रचना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लो, नाम लिया और हाजिर, 100 साल जियोगे। सब ठीक तो है ना बेटा? कुछ भी ठीक नहीं है मौसी जी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, सब गड़बड़ ही हो रहा है। ओहो, क्या हुआ बेटा? नेट पे पूरा बनारस सर्च कर लिया, एक भी ढंग का ब्यूटी पार्लर नहीं मिल रहा है। ऊपर से मेरा वेडिंग ड्रेस भी रेडी नहीं है। ऐसी हालत में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन हुआ क्या बेटा, ये तो बताओ। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? भाई, मुझे तो सिर्फ मेरी सुंदर सी बेटी दिखाई दे रही है। कहाँ से सुंदर लग रही हूँ मैं पापा? अब बताओगी भी, बनारस की सबसे सुंदर लड़की को हुआ क्या है? मौसी जी, इतने बड़े पिंपल के साथ मैं सुंदर कैसे लग सकती हूँ? ये देखिए ना यहाँ मेरे चीक पर पिंपल। कोई बात नहीं बेटा, 2-3 दिन में चला जाएगा। पता है, मैंने सब कुछ ट्राई किया, मुल्तानी मिट्टी, फेस पैक, नींबू, देखो ना और बढ़ गया ये। मेरा तो मन करे मैं शादी ही नहीं करूं। अरे मैंने गुंजन को ऐसे पैनिक होते हुए कभी नहीं देखा। What's happened to her? आकाश जी, आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए। शादी से पहले सभी लड़कियों का मूड पल पल में बदलता रहता है, ये तो बहुत ही स्वाभाविक चीज है। हमें याद है, स्नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। देख लेना, शादी के 1 दिन बाद ही सब भूल जाएगी ये, आप चिंता मत कीजिए। रिलैक्स मयंक, इट्स ओके। नो इट्स नॉट। तुमने उस लफंगे को जाने क्यों दिया? क्योंकि वो सच्चे मन से रचना से प्यार और रचना उससे गुंजन, ये तुम क्या कह रही हो? रचना उसे लाइक करेगी? उस लफंगे को, उस बदतमीज लड़के को जिसने उसकी इतनी बेइज्जती की थी? नहीं गुंजन, he doesn't deserve her. And I know my sister. वो उस जैसे इल मैनर्ड लड़के को कभी लाइक ही नहीं कर सकती, नेवर। आई एग्री मयंक, उस पहले वाले विहान को, इनफैक्ट मैं भी उसे मिलना तो क्या, उसे देखना तक पसंद नहीं करती। लेकिन मैंने खुद उसमें बदलाव देखा है और बस इसीलिए मैं रचना का साथ दे रही थी। देखो मयंक, रचना किसको अपने पास रखना चाहती है, किसको नहीं, ये उसका अपना डिसीजन है मयंक। ठीक जैसे हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। मयंक, प्यार की भाषा हर जगह एक ही होती है, द लैंग्वेज ऑफ लव। गुंजन, हमारी बात अलग है, प्लीज। नहीं, कैसे? प्यार में सभी बराबर है मयंक। एंड आई नो कि रचना सच में विहान को बहुत चाहती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं रचना से अभी के अभी जाके बात करूंगा। एक मिनट मयंक, प्लीज लिसन टू मी।
तुम या कोई भी रचना को ऐसे बांध कर नहीं रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस मूड में इस एटीट्यूड से रचना से बात करोगे तो क्या वो खुलकर तुमसे बात कर पाएगी? प्लीज मयंक, डोंट डू दिस, आई बेग ऑफ यू। ओके फाइन, एनीवेज मुझे इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, फॉरगेट इट। ठीक है, जस्ट रिलैक्स देन। अच्छा ये तो बताओ कि तुम मुझे छत पे क्यों बुला रहे थे? क्या कहना था? शादी तक ऐसी स्टैचू बनकर खड़े रहोगे क्या? कुछ नहीं, मैं अपना हनीमून प्लान कर रहा था। हाउ अबाउट पेरिस? पेरिस? ये गुंजन आराम से, इतनी जोर से मत चिल्लाओ। ठीक है, सुपर। लेकिन वहां शायद तुम्हारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? सोचो, एक तरफ तुम्हारी वाइफ एंड दूसरी तरफ हॉट फ्रेंच गर्ल्स। हाँ, लेकिन मुझे उनसे क्या मतलब है? फ्रेंच गर्ल्स? मेरा लेना देना तो सिर्फ एक से, और वो हो तुम, जिसके साथ मुझे रहना है और समझना है हमेशा। ठीक है, फिर शायद मेरा फायदा होगा, बिकॉज यू नो फ्रेंच लड़के भी काफी हॉट होते हैं। तो ठीक है, तुम तुम्हारे फ्रेंच लड़कों के सपने लेते रहो और मैं ये प्लान ही कैंसिल करने वाला हूँ। अरे गुंजन, तुम्हारी आवाज है ना पूरे घर में गूंजती है। अच्छा ठीक है, तुम मत जाओ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। बाय। गुंजन, प्यारी गुंजन, हमारी आधी बेटी और आधी बहू, नहीं होने वाली बहू। क्यों, क्या हुआ बेटा? आई स्वेयर मौसी जी, मैंने और मयंक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आंटी जी खामखा गुस्सा हो रही थी। छोड़ो ना बेटा, जो हो गया सो हो गया। तुम अपने मन को शांत रखो। एक काम करते, मौसी तुम्हारे सर की अच्छे से मालिश कर देती, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, ये जो शादी के तौर तरीके, रीत रिवाज होते ना, इन सब के पीछे कोई ना कोई वजह होती होगी, लेकिन मैंने और मयंक ने मिलकर कौन सा पाप कर दिया? अब 2 दिन में हमारी शादी होने जा रही है, जिंदगी भर हम साथ रहेंगे, सो व्हाट्स द बिग डील? वही तो। अब जरा सोचो, जिस इंसान से तुम रोज मिलती हो और वो इंसान तुम्हारे जीवन में खास बनने वाला है, तो क्या उस खास दिन तुम उससे उसी उत्साह, उसी खुशी से मिल पाओगे? शायद नहीं ना? इसीलिए तो लड़का और लड़की को शादी से पहले नहीं मिलना चाहिए। अब देखो ना, शादी के दिन भी लड़की घूंघट में और लड़का सेहरे में होता है। पता है क्यों? ताकि जब मिलो तो ऐसा लगे कि पहली बार मिल रहे। दिस इज सो फैसिनेटिंग मौसी जी। सच, रीति रिवाज काफी सोच समझ कर बनाए गए। मैं मयंक से नहीं मिलूंगी, आई प्रॉमिस मौसी जी। लेकिन यही बात आंटी जी ऐसे क्यों नहीं समझा सकती थी? सच, रीति रिवाज काफी सोच समझ कर बनाए गए। मैं मयंक से नहीं मिलूंगी, आई प्रॉमिस मौसी जी। लेकिन यही बात
आंटी जी ऐसे क्यों नहीं समझा सकती थी? हर इंसान की अपनी एक रचना। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? नहीं नहीं तो मम्मी, वो हम एक्चुअली थोड़े थक गए हैं। ये इतनी इतनी गर्मी जो है। अच्छा, एक काम करो, गुंजन के साथ साथ हम तुम्हारी भी चंपी मालिश कर देते हैं। आ जाओ। नहीं मम्मी, बस एक बार सर तकिए पे गया ना तो 1 सेकंड में नींद आ जाएगी। भैया सुनो, आपको याद है ना, ताजे गेंदे के फूल की लड़ियां चाहिए, पीली और नारंगी दोनों। जी याद है, लेकिन आज ट्रक वालों की हड़ताल है। क्या मतलब है आपका? यानी कि हम ये बासी फूल लगा कर ही रखेंगे? चल जी, रहने दीजिए, मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट आकाश जी, देखिए आपका ट्रक आया या ना आया है, हमें कुछ नहीं पता। शाम को हमें ताजे फूल लगे हुए दिखने चाहिए बस। तो भाई साहब आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात कर लेता हूँ। आप प्लीज चाय पीजिए। आकाश जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपने क्यों तकलीफ की, हम ले लेते। शैल जी आप नहीं लेती, गुंजन भी कह रही थी कि मौसी काम कर करके थक के चूर होने वाली। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर स्नेहा भी होती तो इतना काम नहीं करती जितना आप कर लेती। प्लीज प्लीज लीजिए। आकाश जी, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारी बहन की बात तो कुछ और ही थी, वो अपना काम करवाना जानती थी। ये डिजाइनर कहाँ रह गई? मौसी जी देखिए ना, डिजाइनर के यहाँ से कपड़े अभी तक नहीं आए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। अरे तुम आराम से बैठो, चिंता मत करो, डिजाइनर भी आ जाएगा, कपड़े भी आ जाएंगे, सब आ जाए। अच्छा ये बताओ, रचना कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। वो रही डिजाइनर की बच्ची। ये लीजिए आपके कपड़े, जस्ट आए। ये लड़की खुद तो पागल है, औरों को भी पागल करके रहेगी। बिल्कुल। एक मिनट भैया, ये क्या बनवा रहे हैं आप? हमने आपसे क्या कहा था? आलू की सब्जी, मसाले वाले चने और मिठाई में रबड़ी जलेबी चाहिए, तो ये क्या है? बहन जी, हमसे तो सूरन और आलू मटर के लिए बोला गया था। किसने कहा आपसे? संदन जी, हमने कहा था। वो क्या है ना कि मौसी जी ने लिस्ट पहले ही तैयार कर दी थी। उन्होंने सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में क्या बनेगा इस लिस्ट में लिख दिया है। आप बहुत बिजी थी ना, तो हम आपको बता नहीं पाए। हमें लगा कि हम खुद जाकर ये काम कर लेते हैं। ये लीजिए लिस्ट। शैल बेटा, लीजिए, मौसी जी भी आ गई। जरा सुनना जी मौसी जी। बेटा, तुमने घड़ी देखी है? क्यों, क्या हुआ? नाश्ते का टाइम बीत चुका है और हमारा क्या है कि नाश्ता जरा भी लेट हो जाता है ना तो हमें अटैक आ जाता है। अटैक? हार्ट अटैक? हाय दया, शिव 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 शिव। अरे शुभ शुभ बोलो। हार्ट अटैक आया हमारे दुश्मनों को। अरे हमें तो वो क्या कहते हैं, एसिडिटी का अटैक आ जाता है भूख के मारे। अच्छा अच्छा। अरे ये चाय तुम हमारे लिए लाई थी? संगीता, अच्छा हुआ तुम मिल गई। एक काम कर दो ना, सीमा के लिए थोड़ी सी चाय बना दो। दीदी वो क्या है ना, हम बना देते दीदी, पर हमें ना जरा टेलर के यहाँ जाना था ब्लाउज की ट्रायल के लिए। अगर नहीं गए ना दीदी तो समय पे हमारा ब्लाउज नहीं बन पाएगा। तो वैसे दीदी हम आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, हम आकर बना दे। कोई बात नहीं, हम बना देंगे। ठीक है।
दीदी जब आप चाय बना ही रही हैं तो 2 कप बना दीजिए ना। डोलू के पापा वो भी घर पर है। क्यों नहीं, बना देंगे। इस ड्रेस की कोई फिटिंग ही नहीं है, एकदम लूज है। अब जल्दबाजी में करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। क्या हुआ? क्या सोच रही हो रचना? विहान के बारे में ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कल रात को रो रही थी ना रचना? गुस्सा थी मयंक से क्योंकि उसने विहान को मारा, राइट? नहीं नहीं गुंजन, कुछ भी मत बोलो, झूठ, मुझसे भी और अपने आप से भी। मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो क्योंकि धीरे धीरे विहान तुम्हारे दिल के अंदर घुस गया। ये है मेरा और मेरी बहन रचना का कमरा। दिस इज रियल नाइस। शादी के बाद बस एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है। That's really cool. No adjustment problems then, huh? It's good. Really, कुंजन यार, you're damn lucky, है ना? मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। कि मैं उस लड़के से शादी करने जा रही हूँ जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। अरे हम खड़े क्यों हैं? चलो बैठो बैठो, सिट मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, बैठो। अच्छा सुनो, मुझे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी है। हाँ, कल रात को ना मैं और मैं ऐसी बात कर रहे थे तो उसने कहा कि हनीमून पे हम लोग पेरिस जाएंगे। अब उसको छेड़ने के लिए ना मैंने ऐसे ही कह दिया कि उसको वहाँ बहुत बचकर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंच गर्ल्स बहुत हॉट होती है। पता है उसने क्या कहा? कि जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे किसी और लड़की को देखने या समझने की कोई जरूरत नहीं है। That's so romantic ना? You know what? तुम्हें पति नहीं भक्त मिल रहा है, भक्त। You bet. अच्छा सुनो, तुम लोग यहीं बैठो, मैं ना ये ड्रेस ट्राई करके दिखाती हूँ, बताना मुझे कैसा लगा, ओके? You know what guys? गुंजन बहुत लकी है और मयंक गुंजन को बहुत प्यार करता है। I can see that यार। मेरे पास एक प्लान है, थोड़ा मस्ती करने का, लेकिन गुंजन को कोई नहीं बताएगा। Come on, come on, come on. See. तुम सबके लिए नाश्ता। अच्छा और रचना तुम आ गई, जल्दी से रख के आओ। एक प्लान बताना, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं, आपको आना पड़ेगा। हाँ, ओके ठीक। हेलो चाचा जी, कैसे हो? हेलो, बहुत बढ़िया हूँ, बताओ। चाचा जी आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक्चुअली चाचा जी हम मयंक के लिए ना बैचलर पार्टी थ्रो करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों के होने का यही तो फायदा होता है। लेकिन चाचा जी एक प्रॉब्लम है, कहाँ करे यही नहीं पता। ओहो, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, हम सब अरेंज कर देंगे। वैसे ये बताओ, तुम्हें पार्टी में चाहिए क्या क्या? शराब, कबाब, शराब भी है? क्या बात है चाचा जी, सब जानते हैं। भाई तो हम भी पार्टी में इनवाइटेड है ना? अरे यार, हम में और मयंक में ज्यादा एज गैप नहीं है। हम लोग चाचा भतीजा कम है और दोस्त ज्यादा है। वो क्या कहते हो तुम लोग? कूल दोस्त, कूल दोस्त। ओके चाचा जी, देन आप भी इनवाइटेड है। कूल दोस्त। ओह, पार्टी हो रही है, हम भी जाएंगे। यू लकी गर्ल, आज के जमाने में ऐसे फेथफुल लड़के मिलते कहाँ है? वरना मुझ पे कोई लड्डू ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। एंड यू मिस्टर, इतनी क्यूट लड़की मिली है, संभाल के रखना। एंड बाय द वे, मेरा नाम अनु है, सिमी की फ्रेंड हूँ।
जैस ने सिमी को कॉल करके मुझे आने को कहा। अच्छी डांसर हूँ तो उन्हें लगा मैं आपको फंसा लूंगी। सिमी की बच्ची, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? मान गई तुम्हें मैं। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो शादी में ही आने वाली थी, लेकिन जैस ने मुझे कॉल किया और लो मैं पहुंच गई। Hey guys, let's enjoy the party यार। चलो। Okay? अरे ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? अच्छा ठीक है, आओ इधर। 10 बज चुके हैं, खाना खा लो, वरना फिर आधी रात को उठकर बोलोगे कि मम्मी भूख लगी है, खाना दो। हमें खाना नहीं खाना। डोलू, क्यों नहीं खाना है खाना? क्या है, आप देख नहीं रही कि हम कितना गुस्से में हैं? आहा, तो हमारे डोलू महाराज को गुस्सा आया हुआ है। क्यों आया गुस्सा? इसलिए क्योंकि गुंजन दीदी और रचना दीदी हमें बच्चा समझती है और इसलिए वो हमें अपने साथ नहीं ले गई। कहाँ नहीं ले गए साथ? बोलो डोलू, बोलो। अच्छा, अब हमें खाना दे दीजिए। डोलू सच सच बताओ, कहाँ गए गुंजन दीदी और रचना? हाँ, बोलो। मयंक, मयंक, देखिए कहाँ है? नहीं है दोनों यहाँ। आपको क्या लगा दीदी कि हम झूठ बोल रहे हैं? तुम शांत हो जाओ, हमारे साथ चलो, यहीं कहीं होंगे, हम देखते हैं। आओ, हम सब बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि सब बच्चे मिलकर गए तो होटल में खाना खाने गए होंगे। दीदी, सब आपकी तरह भोले नहीं होते। वो आज के जमाने के बच्चे हैं, वो भी मुंबई जैसे शहर से आए अमीर बच्चे। अपने साथ अपनी आदतें भी जरूर लेकर आए होंगे। और अगर उन्हें खाना खाने जाना ही था तो बोलकर जा सकते थे ना। इस तरह छुप छुपा कर जाने की क्या जरूरत थी उन्हें? दीदी अब देर मत कीजिए, जल्दी चलिए। ऑटो! आप दोनों चलिए, हम दूसरे ऑटो में आते हैं। ऑटो! ऑटो! प्यार से समझाया, गुस्से से कहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं है। गुंजन बेटा, तुमने हमारी बात ना मानने की ठान ली है ना? नहीं? कैसी जिद्दी लड़की है ये। घर में एक दूसरे से मिलने पर रोक है तो यहाँ आकर गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। अपने परिवार का खूब नाम रोशन करोगी बेटा, शाबाश। गुंजन बेटा, इससे अच्छा होता कि हमारे मुंह पर एक तमाचा मार देती। इस तरह से खुलेआम तुम। बस माँ, आप गुंजन को कुछ मत कहिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब प्रोग्राम मेरा किया हुआ है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि वो
नेहा मुझसे मिलने वाली है। एक्चुअली आंटी, इसमें गुंजन का कोई फॉल्ट नहीं है। सॉरी आंटी, ये सब हमारी गलती है। हमने ही गुंजन को यहाँ पे आने के लिए फोर्स किया था। माँ, आपने जो कहना है मुझसे कहिए, उसे कुछ मत कहो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो तुम्हारे लाडले बेटे ने गर्ग परिवार का नाम रोशन करने की ठान ली, तभी तो ये दावतें, पार्टियां और मुजरे करवाए जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं कोई मुजरा करने वाली नहीं हूँ। मैं गुंजन की दोस्त हूँ, अनु। ये सब किसी को नाराज करने के लिए नहीं था, बल्कि मस्ती के लिए किया गया था। तो ये शराब भी मौज मस्ती के लिए मंगवाई गई थी, क्यों मयंक? आंटी प्लीज मयंक को मत डांटिए, इसमें मयंक का कोई दोष नहीं है। ये सब हमारा आइडिया था। वैसे भी ये सब पार्टियां मुंबई में कॉमन होती हैं। प्लीज आंटी, इनको मत डांटिए। ठीक है भाई, हम तो कुछ बोलते ही नहीं। बड़े बुजुर्गों का बोलना आजकल किसी को अच्छा भी कहाँ लगता है। और वैसे भी तुम लोगों ने बोलने लायक रखा ही कहाँ है हमें। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हमें तुम सबसे ये उम्मीद नहीं थी। अब चलो यहाँ से, चलो। आखिरी वाला आश्रम संन्यास आश्रम कहलाता है। मैं तो कहती हूँ उसी की तैयारी अभी से शुरू कर दो। मथुरा में हम एक वृद्धाश्रम जानते हैं जहाँ पर। मौसी जी, ऐसा मत कहिए आप। देखो भाई, शादी के बाद तो ये लड़की तुम्हारे बेटे को अपने कब्जे में ले लेगी, और हमें नहीं लगता कि वो तुम्हें अपने साथ रखेगी। सीमा, तुम्हें अपना समय याद है ना? अरे नाच गाना तो दूर की बात, तुम और प्रभु शादी से पहले एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। वही सही था मौसी, कम से कम इज्जत के साथ शादी तो हो गई थी हमारी। लोगों की तरह सबके सामने खुले हम तमाशा तो नहीं बन रहे थे ना। हमें तो इतना बुरा लगा कि 2-3 मिनट के लिए तो हमारी सांस रुकी की रुकी रह गई। और तुमने कपड़े देखे थे उनके, कैसे कपड़े पहने हुए थे। अरे हमारे यहाँ शादियों में ऐसा कभी हुआ है क्या? शिव 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 शिव। गुंजन का मुंह ठीक करना ही होगा, लेकिन कैसे? देखो, इससे पहले कि चिड़िया खेत चुग जाएं, अपना राज जमाओ। सिर्फ मयंक के ऊपर नहीं, बल्कि इस पूरे घर के ऊपर। मौसी जी, कैसे? अरे बेटा, हम हैं ना, तुम्हें ज्ञान देने के लिए और तुम्हारा रास्ता साफ करने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।